जी तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे बादशाह के गाने टटीरी की, जिसे यूट्यूब से हटा दिया गया है, उसकी अपॉलजी की, और इस सब का हम एक पैरेलल ड्रॉ करके देखेंगे सतिंदर सरताज जी के गाने की 4 लाइनों के साथ, जिसका नाम है खिडारी। तो देखो, अपॉलजी में तो बादशाह ने यही बताया है कि वो हिप हॉप जॉनर से आते हैं और हिप हॉप जॉनर में ये कल्चर होता है कि अपने ओपोनेंट को या कॉम्पिटिटर को कुछ ना कुछ बोल के डिस करने का। लेकिन यहाँ पे तो वो डिस और हिप हॉप कल्चर से थोड़ा आगे ही निकल गए, या कह लो कि बहुत ज़्यादा आगे निकल गए, और जो उन्होंने बोला है वो तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको खुद अपने मुंह से भी बता देना चाहिए कि वो किसको ये सब बोल रहे थे। और इस सारे एपिसोड में एक और जो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये गाना उसने अकेले ने नहीं बनाया होगा। चलो, उसने अकेले ने लिखा होगा या कंपोज किया होगा, लेकिन जब इसने रिकॉर्ड किया है तो कोई सामने बैठा होगा। रिकॉर्ड करके जब ये गाना तैयार हुआ तो किसी न किसी ने तो सुना ही होगा। तो क्या उनमें से किसी को भी इसमें कुछ गलत नहीं लगा? और बादशाह ने तो माफ़ी मांग ली है। हो सकता है कि उनको लोग माफ़ भी कर दें, लेकिन वो लोग कहाँ पे हैं जिन्होंने ये गाना रिलीज होने से पहले सुना था? आई थिंक उनको भी सामने आके माफ़ी मांगनी चाहिए, या उनके नाम तो कम से कम सामने आने ही चाहिए। और अब हम आते हैं सतिंदर सरताज जी के गाने खिडारी की वो 4 लाइनों के ऊपर, जिनका हम पैरेलल ड्रॉ करेंगे इस सारे एपिसोड के साथ। तो उसकी पहली लाइन है, जो हरफां नु कागज ते जबरन उतारे। हरफ हो गए शब्द जो हम लिखते हैं। वो बोलते हैं कि जो शब्दों को जबरदस्ती कागज के ऊपर उतारे। कलम ते वजन पावे सिक्कियां दे भारे। मतलब जो कलम के ऊपर सिक्कों के भारी भारी वजन डाले, मतलब जो पैसों के लिए लिखे। अब पैसा तो इनके पास बहुत है, लेकिन इनका फेम यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो ये फेम के लिए ऐसे ऐसे गाने निकाल रहे हैं, और यहाँ पे ये अपनी कलम के ऊपर फेम का वजन डाल रहे हैं। और इनका फेम कैसे और कहाँ गुम हो गया है, इसकी बात तो हम 2 मिनट बाद करेंगे। लेकिन इसकी अगली लाइन है कि जो हक नू लकोवे ते जज्बे नू मारे। अब जो बच्चियां उस गाने में नाच रही हैं, स्कूल का बैग साइड में रख के और स्कूल की यूनिफॉर्म डाल के बस के ऊपर चढ़ के, तो स्कूल यूनिफॉर्म डाल के तो उनका काम है पढ़ाई करना, उनका हक है राइट टू एजुकेशन, और ये यहाँ पे उनके हक को मार रहे हैं एक तरीके से। और इससे उनका कॉन्फिडेंस भी कितना डाउन हुआ है। ये जो गाना ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सी में आ गया है, अब वो लड़कियां क्या फील कर रही होंगी। और वही बात है कि उनका जो जज्बा था जिंदगी में कुछ कर गुजरने का, वो तो एक तरीके से चकनाचूर कर दिया इन्होंने। और इससे अगली लाइन में सरताज जी कहते हैं कि ओ मित्रों असल च लिखारी नहीं होना। मतलब जो ये सारे काम कर रहा है, कलम के ऊपर सिक्कों के वजन डाल रहा है और जबरदस्ती लिख रहा है, वो असल में लिखारी हो ही नहीं सकता है। तो बादशाह को तो उन्होंने 2 ही लाइनों में समेट दिया है। और ये गाना वैसे डायरेक्टली बादशाह के ऊपर नहीं लिखा गया है, ये गाना तो बहुत पुराना है। ये हम अपनी तरफ से एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे दो आर्टिस्ट के बीच में। और अब आ जाते हैं इस बात पे कि इनका फेम कहाँ खो गया है। फेम इनका देखो तभी से खो गया है जब से हनी सिंह के साथ इनकी टकरार शुरू हुई है। जब से उसने इंटरव्यू में आके बादशाह को क्रिटिसाइज किया है, तभी से इसका मोराल भी डाउन हो गया है शायद, और इसके गाने भी नहीं आ रहे उस स्पीड से जैसे पहले आ रहे थे। और अब आ भी रहे हैं तो ऐसे ऐसे गाने आ रहे हैं जिनको फिर डिलीट करना पड़ रहा है। और अगर इसको हनी सिंह के साथ कोई ऐसी ऐसी दिक्कत परेशानी है तो आई थिंक उसका नाम लेके ही बताना चाहिए। और अगर बादशाह को लगता है कि वो हनी सिंह से हारते जा रहे हैं, तो उनके लिए सलाह के रूप में भी इस गाने की 4 लाइनें हैं। जितन लई हारना भी जरूरी, भखदा लहू ठारना भी जरूरी। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हाँ, अगर आपको जीतना है तो आपको हारना भी पड़ेगा, और आपका जो खून उबल रहा है आपके अंदर बदला लेने के लिए या ऊपर उठने के लिए, उसको आपको ठंडा करना पड़ेगा एक बार के लिए। हंकार नू मारना भी जरूरी ते फिर हारना वारी वारी नहीं होना। इसका मतलब है कि आपके अंदर का जो अहंकार है उसको आपको मारना पड़ेगा और अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। आप अगर उसी तरह के गाने गाओगे जैसे पहले आपके चल रहे थे, तो वैसे वैसे गाने तो वो हनी सिंह आके आपसे बेटर तरीके से गा ही रहा है और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। अगर उसको लोग पसंद कर रहे हैं, वो गा रहा है, तो आपको लोग क्यों ही सुनेंगे? वो भी तब जब आप पब्लिकली डिस्क्रेडिट हो गए हो। तो आपको यहाँ पे हंकार को मार के अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, और उसके बाद आप कोई अच्छे लिरिक्स लिखो, अच्छे म्यूजिक के साथ रिलीज करो, तो लोग उसको जरूर सुनेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। बाकी हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको कैसी लगी आप बताएं। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।